नमो नमः बच्चों, हमारे सामने कक्षा 7 की रुचिरा पाठ्य पुस्तक है। पिछली कक्षा में हमने षष्ठः पाठः सदाचारः ये पढ़ लिया था। इस कक्षा में अपन उसका अभ्यास कार्य करेंगे। प्रश्न 1, सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, मतलब सभी श्लोकों को स्वर सहित गाना है। तो जैसे अपन ने श्लोकों को पाठ पढ़ते समय गाया था वैसे आप गा सकते हैं। दूसरा प्रश्न, उपयुक्त कथना नाम समक्षम आम, मतलब जो उपयुक्त कथन हैं, जो सही कथन हैं, उनके सामने आम लिखना है। आम मतलब होता है हाँ। और अनुपयुक्त कथना नाम समक्षम न इति लिखत, मतलब जो अनुपयुक्त कथन हैं या गलत कथन हैं उनके सामने न मतलब नहीं यह लिखना है। आइए अपन देखते हैं कथनों को। क नंबर, प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत, मतलब प्रातः काल ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। तो ये वाक्य सही है, इस कारण से आम। दूसरा, अनृतम ब्रूयात, अनृतम मतलब झूठ और ब्रूयात बोलना चाहिए, ये कथन गलत है, इस कारण से न। मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवेत, मतलब मन से श्रेष्ठ लोगों को सेवन करना चाहिए, कथन सही है, आम। मित्रेण कलहम कृत्वा जनः सुखी भवेत, मतलब मित्र के साथ झगड़ा करके लोग सुखी होते हैं, तो ये कथन गलत है, इस कारण से न। अगला है श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत, मतलब कल का कार्य आज कर लेना चाहिए, ये कथन बिल्कुल सही है, इस कारण से इसके सामने आम लिखा जाएगा। तीसरे नंबर का प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, मतलब इन प्रश्नों के उत्तर आपको एक पद में लिखने हैं। पहला प्रश्न है कह न प्रतीक्षते, कह मतलब कौन, ना मतलब नहीं, और प्रतीक्षते मतलब इंतजार करती है। कौन इंतजार नहीं करती है, तो उत्तर होगा मृत्यु, मृत्यु कभी भी इंतजार नहीं करती है। अगला है सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्, मतलब सच्चाई कब व्यवहार में होनी चाहिए, आचरण में होनी चाहिए, तो उत्तर है सर्वदा, सर्वदा मतलब हमेशा। अगला किम ब्रूयात, मतलब क्या बोलना चाहिए, तो उत्तर है सत्यम, मतलब सत्य बोलना चाहिए। अगला केन सह कलहम कृत्वा नरः सुखी न भवेत, मतलब किसके साथ झगड़ा करके लोग सुखी नहीं होते हैं, उत्तर है मित्रेण, मतलब मित्र के साथ या दोस्त के साथ। लास्ट है कह महारिपुः अस्माकं शरीरे तिष्ठति, कह मतलब कौन, महारिपुः मतलब होता है बहुत बड़ा शत्रु, अस्माकं शरीरे मतलब अपने शरीर में, तिष्ठति मतलब रहता है। कौन बहुत बड़ा शत्रु अपने शरीर में रहता है, तो इसका उत्तर है आलस्यम, मतलब आलस्य। आलस्य एक ऐसा शत्रु है जो हमारे शरीर में रहता है। चलिए अगला प्रश्न चौथे नंबर का, रेखांकित पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माणम करोत, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करना है। सबसे पहला प्रश्न है, सबसे पहला वाक्य है मृत्यु न प्रतीक्षते, मतलब मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है। तो प्रश्न बनेगा कौन प्रतीक्षा नहीं करती है, तो मृत्यु की जगह पर आ जाएगा कह, तो कह न प्रतीक्षते, मतलब कौन प्रतीक्षा नहीं करती है। ख नंबर का वाक्य है कलहम कृत्वा नरः सुखी भवेत, कलहम कृत्वा मतलब झगड़ा करके, नरः मतलब लोग, सुखी दुखी भवेत मतलब दुखी होते हैं, झगड़ा करके लोग दुखी होते हैं। तो प्रश्न होगा क्या करके, तो कलहम की जगह पर आएगा किम कृत्वा नरः दुखी भवेत, क्या करके लोग दुखी होते हैं। ग नंबर का वाक्य है पितरम कर्मणा सेवेत, मतलब पिता को कर्म से सेवन करना चाहिए या पिता का कर्म से आचरण करना चाहिए। तो प्रश्न होगा किसका कर्म से आचरण करना चाहिए, तो पितरम की जगह पर हो जाएगा कम, क के ऊपर बिंदु है, कम कर्मणा सेवेत, मतलब किसको कर्म से सेवन करना चाहिए। अगला वाक्य है व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, मतलब व्यवहार में, मृदुता मतलब कोमलता और श्रेयसी मतलब अच्छी है, तो व्यवहार में मृदुता अच्छी है। तो अपन को प्रश्न बनाना है कि व्यवहार में क्या अच्छी है, तो मृदुता की जगह पर आएगा का, तो प्रश्न हो जाएगा व्यवहारे का श्रेयसी। पांचवें नंबर का है सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, मतलब हमेशा व्यवहार में, ऋजुता मतलब सरलता और विधेया मतलब होनी चाहिए। तो प्रश्न होगा कब व्यवहार में ऋजुता होनी चाहिए, तो सर्वदा की जगह पर आ जाएगा कदा, कदा मतलब कब, तो प्रश्न हो जाएगा कदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, मतलब कब व्यवहार में सरलता होनी चाहिए। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं अपन। प्रश्न 5, प्रश्न मध्य त्रीणी क्रियापदानी संति, मतलब जो सर्किल बना हुआ है उसके बीच में 3 क्रियापद दिए हुए हैं। तानी प्रयुज्य सार्थक वाक्यानि रचयत,
मतलब उनका प्रयोग करके सार्थक पदों की रचना करनी है। देखो आप इस सर्किल के सबसे बीचों बीच आपको 3 क्रियापद दिए हुए हैं। पहला ब्रूयात मतलब बोलना चाहिए, सेवेत मतलब सेवन करना चाहिए, और स्यात मतलब होना चाहिए। ये 3 क्रियापद हैं और इन क्रियापदों को स्थित करते हुए अपन को वाक्य बनाना है। देखिए सबसे पहले आप इनमें ही देखो कि कैसे वाक्य बनाने हैं, और इस सर्कल के नीचे वाक्य लिखे हैं तो आप उनको देख करके बाद में लिख लेना। देखिए सबसे पहला वाक्य बनेगा सत्यम प्रियम च, इसके साथ में आएगा ब्रूयात, तो वाक्य हो जाएगा सत्यम प्रियम च ब्रूयात, मतलब सत्य और प्रिय बोलना चाहिए। उसके नीचे देखो वाचा गुरुम, वाचा मतलब वाणी से और गुरुम मतलब गुरु को, वाणी से गुरु को, इसके साथ क्रियापद आएगा सेवेत, सेवेत मतलब सेवन करना चाहिए। अगला है सत्यम अप्रियम च न, सत्यम मतलब सच्चा, अप्रियम मतलब जो दूसरों को अच्छा ना लगे, न मतलब नहीं, और इसके साथ में आएगा ब्रूयात, ब्रूयात मतलब बोलना चाहिए। तो सत्य और अप्रिय नहीं बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। अगला है व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न, इसमें क्रियापद आएगा स्यात्, मतलब व्यवहार में कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है श्रेष्ठ जन्म कर्मणा, क्रियापद होगा इसके साथ सेवेत, मतलब श्रेष्ठ लोगों को कर्म से सेवन करना चाहिए। उसके बाद है व्यवहारे सर्वदा औदार्यम, क्रियापद होगा स्यात्, मतलब व्यवहार में हमेशा उदारता होनी चाहिए। उसके बाद है अनृतम प्रियम च न, क्रियापद होगा ब्रूयात, मतलब झूठ प्रिय नहीं बोलना चाहिए, असत्य प्रिय नहीं बोलना चाहिए। और सबसे लास्ट है मनसा मातरम पितरम च, क्रियापद आएगा सेवेत, मतलब मन से माता पिता का सेवन करना चाहिए। तो इस प्रकार से क्रियापद लगेंगे और ये लिखे हुए हैं सभी वाक्य, तो इनको देख करके आप अच्छे से वाक्य लिख सकते हो। सत्यम प्रियम च ब्रूयात, इसको आपको देख के उनका वाक्य लिख सकते हो। चलिए अब अपन अगले प्रश्न को देखते हैं। 6वें नंबर का प्रश्न है मंजूषातः अव्यय पदानी चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मतलब मंजूषा में से अव्यय पदों को चुनना है और रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। देखिए क नंबर भक्तः मतलब भक्त, ईश्वरम स्मरेत स्मरति, मतलब ईश्वर को स्मरत करते हैं या स्मरण करते हैं, तो खाली स्थान में आएगा सदा, सदा मतलब हमेशा। ख नंबर का वाक्य है असत्यम वक्तव्यम, खाली स्थान में भरा जाएगा न, मतलब असत्य नहीं बोलना चाहिए। ग नंबर है प्रियम सत्यम वदेत, प्रिय मतलब अच्छा, सत्यम मतलब सच्चा, और वदेत मतलब बोलना चाहिए, तो खाली स्थान में आएगा तथा, तथा मतलब उसी प्रकार। अगला है लता मेधा विद्यालयम गच्छतः, खाली स्थान में आएगा च, च मतलब होता है और, तो लता और मेधा विद्यालय जा रही हैं। उसके बाद है कुशली भवान, तो खाली स्थान में आएगा अपि, कुशली भवान क्या आप ठीक हो, इसका मतलब ये है। चलिए आगे है 6 नंबर का वाक्य महात्मा गांधी खाली स्थान अहिंसा न अत्यजत, खाली स्थान में आएगा कदाचन, कदाचन मतलब कभी भी, तो महात्मा गांधी ने कभी भी अहिंसा को नहीं छोड़ा, इसका मतलब यह हो जाएगा। चलिए अब 7वें नंबर का प्रश्न देखते हैं अपन। चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानी च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत, मतलब चित्र को देख करके मंजूषा में से पदों को प्रयोग करके वाक्य बनाने हैं। देख लिए आप ध्यान से चित्र को देखिए, एक अध्यापक हैं और वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो देखो मंजूषा में कुछ शब्द लिखे हुए हैं, उनका अर्थ देख लेते हैं। सबसे पहले लिखती मतलब लिखता है, कक्षायाम मतलब कक्षा में, श्याम पट्टे मतलब ब्लैक बोर्ड, लिखंती लिखना, सह मतलब वह, पुस्तिकायाम मतलब नोटबुक में, शिक्षकः शिक्षक या टीचर, छात्राः मतलब बहुत सारे छात्र, उत्तराणि मतलब आंसर्स, प्रश्नम प्रश्न, और ते मतलब होता है वे सब। तो इनके आधार पर अपन को वाक्य बनाने हैं। सबसे पहला वाक्य बनेगा शिक्षकः श्याम पट्टे लिखति, मतलब शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं। दूसरा वाक्य बनेगा सह श्याम पट्टे प्रश्नम लिखति, सह मतलब वह, श्याम पट्टे मतलब ब्लैक बोर्ड पर, प्रश्नम लिखति मतलब प्रश्न लिख रहे हैं। तीसरा बनेगा छात्राः कक्षायाम पठन्ति, मतलब छात्र कक्षा में पढ़ रहे हैं।
और चौथा बनेगा ते पुस्तिकायाम उत्तराणी लिखंती, मतलब वे सब पुस्तिका में या नोटबुक में उत्तर लिख रहे हैं। तो इस प्रकार से अपन ने ये अभ्यास कार्य किया। अगली कक्षा में अपन अगला पाठ पढ़ेंगे। नमो नमः।